देखिए बिल्कुल अब फैसला हो गया आज ऑफिशियली तौर पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने, और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है कि बिग बैश का जो पहला मैच है वो चेन्नई होस्ट करेगा, जो कि मेलबर्न रेनिगेट्स का पर्थ स्क्रॉचर्स के दरमियान मैच होगा। अब सबसे पहले हम ये क्लियर नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स इसमें नहीं खेले। इस बार आगाज होने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान प्लेयर्स के लिए बुरी खबर है। दो फ्रेंचाइज जिसमें अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको ये बता दिया है कि हम इनको एनओसी जारी नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले एक चिमगोइयां चल रही थी कि बिग बैश वाले ये चाह रहे हैं कि जनाब अपना मैच जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च करें, पहला मैच। तो उसके ऊपर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है, चिपक चेन्नई के अंदर जो है वो मैच होगा। और मैच किस किस का होगा ये भी डिस्कस करना है। और उसमें एक पाकिस्तानी प्लेयर भी खेल चुका है। अगर वो क्या पाकिस्तानी प्लेयर उस टीम में अगर दोबारा सेलेक्ट होता है तो क्या वीजा मिलेगा, कोई इशू तो नहीं होगा। और इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करने आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन प्लेयर है वो तो उन फ्रेंचाइज के अंदर कोई भी नहीं खेल रहा, तो कैसे इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर करेंगे, उसके ऊपर क्या मेथोडोलॉजी क्या हो सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कस करना है। जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की डील है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी वहां पे मौजूद हैं और वो भी इस पे ऑस्ट्रेलिया को इनकरेज कर रहे हैं, तो इनकी इस डील से ठीक है बहुत ज्यादा तो आप नहीं कहोगे कि नुकसान होगा, लेकिन एक इन्फ्लुएंस जरूर आएगा इंडिया का या बीसीआई का। और वो इन्फ्लुएंस आता है तो हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स क्योंकि आईपीएल में भी नहीं जाते, तो ये इन्फ्लुएंस पाकिस्तान जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बिग बैश में फ्यूचर पार्टिसिपेशन भी है वो भी हर्ट करेगी। अभी शायद इतना नहीं होगा, एक आध मैच का मसला बनेगा, लेकिन आगे जाके अगर इनका इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी और आगे जाके वो कहते हैं जी कि बिग बैश आधा इंडिया में कराओ, तो जाहिर है फिर कोई फ्रेंचाइज एक अकल भी एक कोई किसी नाम की चीज है वो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर आधा के लिए अवेलेबल ही नहीं है तो फिर नहीं रखा जाए। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछला जो सीजन था वो वाहिद ऐसा सीजन था जिसमें मोस्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन दिखाई थी बिग बैश में। इतना कभी भी किसी भी बिग बैश के सीजन में पा लेंगे। बिग बैश जो है वो अपना जो इनॉग्रल मैच है उसको लेके आना चाह रहा है इंडिया में। वो क्या टाइमिंग होगी, किस किस का मैच होगा, वो फाइनल हो गया। 2:40 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वो मैच होगा और वो होगा चिपक यानी कि चेन्नई मैदान के अंदर। ठीक है। अब सना भाई जो टीमें दो आ रही हैं, अब इसमें से एक टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान खेलते आए हैं। ठीक है। अब अगर आए हैं ना अशोक भाई, आगे नहीं पता ना कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मतलब उनको टीम लेती है नहीं लेती है ना, ये तो है, ये तो है। हाँ। मगर कोई ऐसा एमओयू हुआ होगा कि भाई हमारी पूरी टीम आएगी, आपने किसी के ऊपर वो नहीं करना। अगर लेट्स हो भी सकता है रिजवान आ जाए, नहीं अगर टीम में होगा तो जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? आपको क्या लगता है नहीं जाएगा? यार मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, लेकिन ये भी देख रहे हैं। एक मिनट रुक जाए ना, एक मिनट रुक जाए। साल 2023 वर्ल्ड कप, पाकिस्तानी नियाद खिलाड़ी जो इंग्लैंड में था उसका वीजा कितनी देर हॉट रहा? अभी वर्ल्ड कप में भी तो हुआ 26 में, अभी तो 23 चलेगा, 26 आ जाओ। 26 नीदरलैंड के लड़के मैं यही कहने लगा हूं कि जब यूएसए के लड़के ये मैं बताता हूं वो क्या होता है। पाकिस्तान का भी ये है, जब इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया का है ये वाला इशू। जब पाकिस्तानी ओरिजिन कोई प्लेयर होगा उसके ऊपर उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर आप अगर अमेरिकन है तो क्या आप इंडिया चले जाएंगे? जो बाकी अमेरिकन चले जाते हैं उस तरह चले जाएंगे आप? नहीं, अगर तो मेरी को कंपनी का होगा तो फिर जाऊंगा, इंडिविजुअली तो नहीं जा सकता। नहीं इंडिविजुअल जैसे भी कंपनी का भी हो, इवन आपका वीजा आसान नहीं होगा, इवन इफ यू आर एन अमेरिकन सिटीजन। अच्छा, समझ रहे हैं? वो प्रोटोकॉल डिफरेंट है, तो सेम क्राइटेरिया प्लेयर के ऊपर आ रहा है, जो कि गलत है। मतलब एक प्लेयर है जो अमेरिका, फर्ज किया यूएसए क्रिकेट बोर्ड ने भेजा कि ये हमारी टीम है, ये आएगी, तो उसके लिए क्यों लिखावट डालना? इवन क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी ले रहा है ना, वो जिम्मेदारी। इंग्लैंड की टीम आ रही थी, तब भी आदिल रशीद का इशू बना था, और वो जो शायद रेहान का या किसी नहीं, जो रेहान था उनका, नहीं अच्छा वो टेस्ट सीरीज में उस वक्त ये तो अपना मजाक उड़ाने वाला काम है ना। ये नहीं, अगर ये बीपीएल का मैच होता है, आप बताओ गोरों का स्टाइल डिफरेंट है। भाई इंग्लैंड हुआ, आपको देखे ना, हम सब कह रहे थे 100 में कोई इंडियन फ्रेंचाइज नहीं लेगी, हैदराबाद ने लिया या नहीं लिया? जी लिया। ठीक है, उनका स्टाइल डिफरेंट है। अगर ये डील, यार फिर इसने क्या मसला है, रिजवान है, बाबर है, या हूएवर द पाकिस्तानी प्लेयर इज, उसको क्यों रिकवर करेंगे? क्यों करेंगे? लेकिन मैं तो दूसरी तरफ से भी बोर्ड रहा हूं कि क्या हमारा बोर्ड भी अलो करेगा कि वो जाए? एग्जैक्टली, वो जाए। ये भी है, आप एक तरफ सोचते हैं, मैं दूसरी तरफ सोच रहा हूँ। हाँ, ये भी है। हो सकता है बोर्ड भी एनओसी दे के, ठीक है फर्ज किया जी ये 12 को शुरू हो रही है, बोर्ड एनओसी दे 15 से जाके खेलेंगे। हाँ, मैंने पहला मैच निकल जाए। एनओसी के ऊपर डेट लिखी होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो कितने मैचेस आपने खेलने वो भी लिखा होता है उसके ऊपर, तो वो भी लिखा होता है। ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि क्या खिलाड़ी होगा पाकिस्तानी दोनों में से किसी, क्योंकि पिछले साल पर्थ में नहीं था, लेकिन हो सकता है पिछले बार मेलबर्न में था, इस बार पर्थ में कोई आ जाए पाकिस्तानी प्लेयर। ठीक है। बाय द वे, मैं यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत हुई है, दे आर नॉट दैट हैप्पी, बट उनको मजबूरन लेने पड़ेंगे पाकिस्तानी, क्योंकि इंडियन तो आते नहीं है, और इधर की कम्युनिटी दूसरी बड़ी क्रिकेटिंग कम्युनिटी पाकिस्तानी है, जिसमें मोस्ट पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेशन दिखाई थी बिग बैश में। इतने कभी भी किसी भी बिग बैश के सीजन में पाकिस्तानी नहीं गए थे। तो अगर पिछले में इतने ज्यादा थे तो हम तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि अगले सीजन में और आएंगे, उसमें और आएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर इंडिया की इस तरह से उनके साथ डील बन जाती है तो फिर फ्यूचर में आप ये कह सकते हो कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बल्कि इस पे फुल स्टॉप लग सकता है। बल्कि दोबारा से जैसे एक टाइम पे पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत कम नजर आते थे हमें बिग बैश में, फिर वही वैसा ही हो सकेगा। जो बीबीएल है उसको इंडिया में करवाने की क्या जरूरत थी? कोई इंडियन प्लेयर तो खेलता नहीं है। शेर भाई, क्रिकेट का हब इंडिया है ना। मैं बताऊं, इनकी ये जो रग्बी टाइप की गेम है वो अमेरिका में करवाते हैं, भले वो एग्जीबिशन मैच हो या कुछ भी हो, ठीक है। इनके एक और है, फुटी है या क्या, मैं पढ़ रहा था, वो 6 माह चलती है वो लीग, उसमें से काफी टाइम यूएसए में करवाते हैं क्योंकि उनका हब वो है। तो मार्केट ढूंढनी होती है आपने। अभी आपको बताऊं, मुझे कोई बता रहा था कि इंडिया के अंदर अभी भी कई स्पॉन्सर्स हैं जो क्रिकेट के साथ जुड़ना चाहते हैं, मगर वो लाइन पे मगर लगे हुए हैं। वो उनके लिए वो नहीं है, वो जो उन्होंने यार्ड स्टिक रखी हुई है ना उसमें वो पूरे नहीं उतरते, या इनके पास वो भी नहीं है। चले, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अब गौर करिएगा बात पे। आईएलटी के अंदर मैचेस होते हैं, आईएलटी के मैचेस होते हैं। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान ए टीम का मैच हुआ इंग्लैंड ए से, ये बीच वाला दुबई में, हाँ, अबू धाबी में, यूएई में हुआ। उसके स्पॉन्सर्स कौन थे? उनके क्या वो पाकिस्तान में अलो हैं? नहीं, मेरा ख्याल वो सरोगेसी कंपनी थी कोई। समझ गए ना, जो भी समझ गए ना। हाँ, नहीं ना, अब इंडिया के अंदर भी वो अलो नहीं है। आईपीएल के आधे पैसे तो इसमें कट गए, जो बड़ी कंपनी थी वो, ठीक है। हाँ, ठीक है। वो अभी फर्स्ट टाइटल स्पॉन्सर रही है यार इनके पास वो कंपनी। इंडिया के पास तो टाइटल स्पॉन्सर भी हाँ, एक कंपनी थी, ठीक है। ये मेरी assumption है, अगर फर्ज किया इस साल एक मैच होगा, अगले साल 10 मैच होते हैं, तो उनको तो मार्केट मिल गई लोकल लोगों की। सही बात है। समझ गए मेरा पॉइंट? समझ गए आप? हाँ। या और भी कई चीजें हैं ऐसी, हैं जिनके ये लिए तो रास्ता मैच बन होगा सकता तो समय भी पता चलेगा कि कितनी। फिर जब देखा जाए कि कौन कौन से पाकिस्तानी प्लेयर्स इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले चल रहा था कि बाबर आजम जो कि सिडनी सिक्सर्स के साथ हैं, अगर वो पहला मैच खेलेगी तो वो भी फिर नहीं खेलेंगे। अब देखा जाएगा कि क्या, अब क्योंकि अगला अभी पता नहीं, अभी साल की जो दोबारा से साइनिंग वगैरह है वो होनी है नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन अब ये तो है कि जो मेलबर्न रेनिगेट्स है उसमें रिजवान खेलते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान अब बिग बैश से, जो उनका फ्यूचर है बिग बैश के लिए, वो उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। और अगर बिग बैश उनको रखता भी है तो एटलीस्ट वो पहले मैच जो चेन्नई में खेला जाएगा उसके लिए नहीं होंगे। अच्छा, और कौन मेलबर्न रेनिगेट्स में खेलता है? वो खेलते हैं आपके हसान खान। अच्छा, वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, अब वो पीसीबी के अंडर नहीं आते, वो अमेरिका के चले गए हैं, यूएसए क्रिकेट बोर्ड के अंडर आते हैं। पीएसएल भी वो खेलते हैं, तो ओवरसीज की कैटेगरी में खेलते हैं। अब वो अगर आप देखो तो वो एलिजिबल हो सकते हैं और वो जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान किसी भी इवेंट खेलने के लिए आएगा और वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगा या किसी और तर्ज में पाकिस्तान हॉकी, क्रिकेट या कोई भी ऑफिशियल आएगा, हम उसको वीजा देंगे, क्योंकि हम आगे ओलंपिक्स या आगे कॉमनवेल्थ को होस्ट करना चाहते हैं। तो नजर आ रहा है कि हसान खान को वीजा मिल सकता है, क्योंकि वो पीसीबी की उसमें नहीं आते, और ऑलरेडी पीसीबी कह चुका है कि हम जो है वो अपने खिलाड़ियों को तो इंडिया का वीजा नहीं देंगे। और इवन जो मीटिंग भी हुई थी आईसीसी की, उसमें भी अहमदाबाद में जो हुई थी, उसमें भी जो मोहसिन नकवी थे वो नहीं गए थे। तो ये तो नजर आ रहा है कि रिजवान नहीं जाएंगे, अलबत्ता हसान खान जा सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी टीम पर्थ है, उसमें अगर आप देखो तो करंटली कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं था, लेकिन जो अभी पर्थ स्क्रॉचर्स आपकी जीएसएल ग्लोबल T20 लीग खेलने जा रही है जो कि गयाना में है, वहां के लिए उन्होंने एक सुफियान मुकीम और एक उस्मान खान, इन दो को साइन किया। अब क्या वो इनको बिग बैश में भी रखेंगे? रख सकते हैं, अगर इन दोनों का जीएसएल का सीजन बहुत अच्छा रहा, सुफियान मुकीम का तो भी अच्छी और उम्मीद यही है कि वहां जीएसएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे और उस्मान खान भी कोई अच्छी बैटिंग कार दिखाएंगे। इवन सुफियान मुकीम को इंग्लैंड इतना सूट नहीं करता, फिर भी अभी वो खेल रहे हैं तो अच्छा T20 ब्लास्ट। तो अगर, और वेस्ट इंडीज तो गयाना उनको सूट करे, और अगर वो अच्छा कर जाते हैं तो इस सूरत में क्या होगा भाई? इस सूरत में ये होगा कि ऑटोमेटिक ये जो खिलाड़ी आपके, इनको शामिल कर लिया जा सकता है पर्थ की टीम में। लेकिन फिर मसला आ जाएगा। मसला क्या आएगा? मसला बहुत बड़ा है, वो ये कि फिर ये इंडिया नहीं जा सकेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बोर्ड के अंडर आते हैं। अब अपना मैच जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च करें पहला मैच, तो उसके ऊपर अब ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गई है। चिपक चेन्नई बिग बैश लीग का जो नेक्स्ट सीजन है, आपको पता है उसका पहला मैच इंडिया के अंदर खेला जाएगा, चेन्नई के अंदर, चिपाक में। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। आ रही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने रिक्वेस्ट की है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि भाई आपका जो बिग बैश लीग होता है, उस बिग बैश लीग के इस बार के सीजन का पहला मैच जो है ना वो आप इंडिया में करवा दो, बाकी सारे मैचेस आप ऑस्ट्रेलिया में ही रेगुलर जिस तरह से पहले करते हो उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही आपका बिग बैश लीग होगा, लेकिन पहला मैच यानी कि ओपनर मैच जो है वो इंडिया के अंदर करवा दिया जाए। और ये इस तरह की चीजें आजकल क्रिकेट के अंदर हो रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल का भी बताया था, ये कहा जा रहा था कि पीएसएल के कुछ मैचेस यूएई के अंदर भी हो सकते हैं, और फिर बाद में कुछ और खबरें भी आ रही थी कि अमेरिका के अंदर या इंग्लैंड के अंदर भी कोई पीएसएल के मैचेस हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आजकल आम होती जा रही हैं कि लीग किसी और की हो लेकिन कोई और कंट्री उसको एज ए गेस्ट होस्ट कर लेता है, एज ए आप इसको मेहमान नवाजी कह सकते हैं कि उसको होस्ट करता है। तो इस तरह से सारा वेलकम, ठीक है। ये 3 बोर्ड जो है ना वो राजी हैं। अब उसमें ना यहां तक बात ठीक है,
फिर एक खबर ये भी है कि मोदी जी ने अनाउंस करना है इसका मैच का, ठीक है ना, और उन्होंने अभी तक अनाउंस किया नहीं। बताया ये जा रहा था कि वो अपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर सिडनी में अनाउंस करेंगे, कोई नहीं किया उन्होंने। अच्छा जी, चलो कर देंगे। आजकल में तीनों क्रिकेट बोर्ड्स को कोई इशू नहीं है, तो मोदी जी ने क्या कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में रेड कार्पेट वेलकम नहीं मिला है। मैं वो मेरे टाइट पजामे को देखकर हंस रहे थे कि मैं नहीं मैच करा रहा हूँ, मोदी जी ने भी मान जाना है। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। अब इसमें इन्वॉल्व होते हैं बाबर आजम। हाँ, ये मतलब आप समझो कि साथ वाले गांव की खबर है, लेकिन हमने तो नहीं अपना गांव भी ना उसके साथ जोड़ दिया है। बाबर आजम का सीन ये है, वो बता रहे हैं, मतलब कहने वाले कहते हैं कि जी बाबर आजम जो है वो इंडिया जाएंगे चेन्नई में ये पहला मैच खेलने, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स जो है वो ये पहला मैच खेलेगी, ठीक है, और बाबर आजम जो हैं वो इंडिया जाएंगे। ये इसके ऊपर बड़ी शहनाइयाँ बज रही हैं, ये हो रही है। बह जाओ आराम नाल, थोड़ी ये मैं कढ़ना तुसी ना, मतलब यार कोई छोड़ा भी किसी लेवल की करो। पहली चीज़ तो ये है, वो लोग देखते नहीं है ना, लोगों एकदम से खुश हो जाते हैं। बॉबी भाई के फैन भी ज़रा थोड़े शपाटा टाइप के हैं, और भी चीते मेरे चेक करने के मूड में नहीं होते, कम ही होते हैं जो कहते हैं कि चलो चेक कर ही लेते हैं। बाकी सारे कहते हैं ये बॉबी भाई ये। अच्छा, बॉबी भाई की पहली चीज़, उनका सिडनी सिक्सर्स के साथ सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। ये हमारे लिए चंबे की बात है। वो तो जो उनकी एनआरएल है वो लॉस वेगस में वो करवा रहे हैं। वो खैर वो तो 6 माह का होता है पूरे का पूरा जो उनकी लीग होती है, और रग्बी उनकी और वो पहली तो गेम है, सनत में क्रिकेट नहीं है। वो तो जो गेम वो करवाते हैं उसमें तो बारिश हो, मींह हो, नेरी हो, वो सब कुछ चलता है उसमें। ठीक है, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, बात ये नहीं है। पॉइंट है कि इतनी दूर वो तो अमेरिका में करवा रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, बाय द वे इंडिया भी कोई नजदीक तो नहीं है, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है चेन्नई की। या तो मेलबर्न से दिल्ली पहुंचे, बेंगलुरु पहुंचे, वहां से फिर वो ले फ्लाइट, या फिर 1 स्टॉप ओवर के साथ कम से कम 13 घंटे तो पड़े ही हैं, बनते पहने ना 13 घंटे। फिर जिस दिन मैच है उससे 3-4 दिन पहले पहुंचना, और मैच खेलने के बाद जब नेक्स्ट मैच उनका ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे जहां पे भी हो, वो भी कुछ 5 दिन। खैर मैंने देखा है पिछले भी है, अभी जो लास्ट बिग बैश खत्म हुआ है, 5-7 दिन का नेचुरली गैप मिल ही जाता है एक फ्रेंचाइज को, क्योंकि 7 हफ्ते का है ये वाला बिग बैश, तो मिल जाएगा वो, ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है। रही बात टाइमिंग की, तो वो डे टाइम, इंडिया का टाइम डे टाइम होगा, ऑस्ट्रेलिया का टाइम 7-8 बजे रात का टाइम हो जाएगा, तो तब भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो वर्ल्ड कप भी तो खेलते हैं, अब तो वैसे भी ज्यादातर मैचेस वहीं एशिया में हो रहे हैं, सो उनको मालूम है वो चीजों को कैसे उन्होंने लेके चलना है। बट शोएब भाई एक अच्छी मूव है। आपको पता है ये खबर भी पहले आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि आईपीएल के कुछ मैचेस ऑस्ट्रेलिया में कराए जा सके। ये खबर भी आई थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इंडिया अपनी टेस्ट सीरीज यहाँ पे खेल सकता है। इंग्लैंड के हवाले से भी खबर चली थी। अब और एक और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये शायद पाकिस्तानी फैन अंडरस्टैंड ना कर पाए, जो बिग बैश में ना पाकिस्तानी क्रिकेटर को लिया जाता है, अब चूंकि इंडियन क्रिकेटर को तो अलाउ है नहीं, पाकिस्तानी क्रिकेटर को जो लिया जाता है यहाँ पे ना, मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, यहाँ पे कम्युनिटी क्रिकेट को बहुत प्रमोट किया जाता है। और उनका मानना है कि जब पाकिस्तानी क्रिकेटर मिसाल के तौर पर जिस मैच में बाबर आजम खेले, उस मैच का रश डिफरेंट था। और आप ईमानदार से बताएं, डिजिटली व्यूअरशिप भी उसकी डिफरेंट थी, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उस अपनी फ्रेंचाइज के सोशल मीडिया हैंडल्स कैसा ना भाई, कितने सब्सक्राइबर बढ़ कितना फर्क पड़ा। अब पाकिस्तान में भी ये बहस चलती रही यार कि बिग बैश वाले पाकिस्तान क्रिकेटर क्यों ले रहे हैं, उनको तो अपने इतने अच्छे हैं। जैसे फिन एलन उन्होंने लिया था जो हाईएस्ट रन गेटर था, ठीक है, पर्थ से खेला था। प्रॉब्लम ये नहीं है शोएब भाई, सीन ये है कि बहुत सी चीजें हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया देखता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर होंगे तो वो जाएंगे। और अभी आपको याद होगा हफ्ता पहले इंडिया की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी आई थी कि अगर कोई इवेंट वाइज हुआ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ऑफिशियल्स को वीजा का इशू नहीं बनेगा। और ये हो सकता है शायद यही वजह हो, उनको पता हो कि ये चीज ऐसे होने वाली है, क्योंकि डॉट्स तो मिलते हैं ना फिर इस तरह। नहीं, मुझे नहीं लगता शोएब भाई, अगर इंडिया अलाउ करता है ना, देखिए अभी आपने जो खबर पढ़ी है उसमें ये मेंशन है कि अभी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वेट होना बाकी है, तो उसमें सब चीजें बताई जाती हैं कि यार ये लीग है, इसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स खेलते हैं, उसमें पाकिस्तानी भी खेलते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर भी आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी होगा कि वो फ्रेंचाइज है वो उस पर पाबंदी हो कि तुम ओपनिंग मैच खेलना है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं रखेंगे। इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग का पहला मुकाबला भारत के चेन्नई में खेला जाएगा। इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना और जलन फिर से शुरू हो गया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।